एक ऐसा मकाम जो वक्त की गर्द में दफन है, जहाँ हर चट्टान एक चीख और हर दरो दीवारी कनकही कहानी। ये कोई आम शहर नहीं, यह है एक खंडर जहाँ हवा भी माजी की सिसकियां सुनाती है। सऊदी अरब के बयाबानों में छुपा हुआ एक ऐसा शहर जिसे देखना मना है, छूना मना है, जिसका तस्करा सिर्फ इबरत के लिए किया जाता है। यहाँ पहाड़ बोलते हैं और जमीन के नीचे छुपी सदाएं अब भी गूंजती हैं। यह है कौम समूद का शहर, जहाँ ताकत ने गुरूर को जन्म दिया और गुरूर ने तबाही को। अल्लाह के नबी की ऊँटनी यहाँ कत्ल की गई और जवाब में आई एक ऐसी आसमानी आफत जिसने हर सांस को साकत कर दिया। आज भी वहाँ के पथरीले महल सलामत हैं। वो लोग कहाँ गए? ये इलाका सिर्फ तारीख नहीं, ये ज़मीन आज भी हिलती है, ये फ़िज़ा आज भी खतरनाक है और आसमान जैसे खफा हैं। क्या ये महज आसार कदीमा हैं या ये एक लानत दज़दा फतह हैं जिसे नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इबरत का मुकाम कहा और हमेशा के लिए गुजर जाने का हुक्म दिया? यह है अल उला, जहाँ तारीख, तकदीर और तबाही एक दूसरे से कुथमगा था। अल उला सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ई एक शहर है जिसकी तारीख कदम इस्लाम के ज़माने तक जाती है। ये शहर अपनी कदीम और महफूज तारीखी इमारतों और विरसे की जगहों के लिए जाना जाता है। तहम अपनी तारीखी अहमियत के बावजूद मुसलमानों के लिए इस शहर का दौरा करना ममनू है। इस पाबंदी की बुनियाद एक तारीखी वाक़े पर है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दौरान पेश आया। ये मकाम मदाइन साले के नाम से भी जाना जाता है, जो कौम समूद का इलाका था। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम की कौम जो अपनी हैरत अंगीज़ ताकत और पहाड़ों को तराशकर घर बनाने की महारत के लिए मशहूर थी। आज भी उनके बनाए हुए पत्थरों के घर और तामीरात इस जगह पर मौजूद हैं। ये इलाका उस ज़माने में नहायत ज़रख़ीज़ और सरसब्ज़ था, तहम उस कुदरती दौलत ने कौम समूद के मालदार अफराद को मखरूर और ज़ालिम बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा, जैसा कि कुरान पाक में बयान किया गया है। वज़्कुरू जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आद वबव्वअकुम फ़िल अर्द तत्तख़िज़ून सुबुलन क़ुसूरन वतनहितूनल जिबाल बुयूतन फ़ज़्कुरुल्लाह अला वला तअस्सौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम याब के बाद ज़मीन में खलीफा बनाया और तुम्हें ज़मीन में जगह दी, मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को काटकर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद न फैलाओ। लेकिन कौम समूद ने हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल करने के बजाय उनसे मौजज़े का मुतालिबा किया ताकि उनकी नबूवत की सच्चाई साबित हो सके। उन्होंने मुतालिबा किया कि वो करीबी चट्टानों से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से एक मौजज़ा रूनुमा हुआ। एक ऊँटनी ज़ाहिर हुई और उसने एक बछड़े को जन्म दिया। कौम के कुछ अफराद हज़रत असल अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने इनकार किया और दो लोगों ने उस बेगुनाह ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इस जुल्म के नतीजे में अल्लाह ताला ने एक शदीद ज़लज़ला भेजा जो रात के वक्त आया और फिर कोई भी जाग न सका। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, बस एक ज़बरदस्त आफत ने उनको आ पकड़ा, बस वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अब उनकी यादगार के तौर पर सिर्फ वो बड़े बड़े पत्थरों के मकानात और यादगारें बाकी हैं जो वो पहाड़ों को तराश कर बनाया करते थे। ये ज़लज़ला जो हज़ारों साल पहले आया था, उसने ज़मीन के अंदरूनी हिफाजती तह को भी कमज़ोर कर दिया। आज के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद ओज़न की तह में एक बड़ा सुराख उसी तबाहशुदा इलाके के ऊपर पाया गया है। ये सुराख इस इलाके को मज़ीद ज़लज़लों, मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों, कैंसर और कुदरती तूफ़ानों के खतरे में डाल देता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इलाके से गुजरे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक के लिए जा रहे थे, तो आपने उस जगह की तरफ खास तौर पर इशारा किया और उसे इबरत का मुकाम करार दिया। आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो सिर्फ उस कुएं का पानी पिएं जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, और इस इलाके से जल्दी गुजर जाएं। आपने ये भी तस्लीम किया कि अल-मनात नामी बुतखाना उसी शहर और उसके गिरदोनवा में लोगों पर गहरा असर रखता है। आपको ये खदशा था कि अगर मुसलमानों को इस शहर का दौरा करने की इजाज़त दी गई तो वो कौम समूद के बुत परस्ती वाले अक़ायद से मुतासिर हो सकते हैं और सच्चे इस्लाम से हट सकते हैं। इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए अल उला जाने और अल-मनात के मंदिर की ज़ियारत करने से सख्ती से मना फरमाई दिया। इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पैरोकारों को खबरदार किया कि अल उला के लोग ऐसे अमाल में मुलव्वस थे जो शर्क और इस्लामी तालीमात के मुनाफी थे, इसलिए मुसलमानों को उन लोगों से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने से इज्तनाब करना चाहिए। अगरचे अल उला की पाबंदी बज़ाहिर सख्त लगती है, लेकिन इसकी पुष्ट पर एक नहायत अहम मकसद था। ये हुक्म मुसलमानों के ईमान को बैरूनी असरात से बचाने के लिए दिया गया था जो उनके अकीदे को नुकसान पहुंचा सकते थे। नबी करीम ने जाना कि सच्चे दीन से इन्हाफ के खतरात मौजूद हैं और मुसलमानों को इससे महफूज रखना ज़रूरी है। अल उला की पाबंदी हमें यह अहम सबक देती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना चाहिए और दीन इस्लाम के उसूलों से किसी सूरत इनहराफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं और बैरूनी फितनों से बच सकते हैं। आज के दौर में भी बेशुमार खतरात मौजूद हैं जो मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात से भटका सकते हैं। जदीद दुनिया फितनों और लज्जतों से भरी हुई है जो इंसानों को अपने दीन से दूर कर सकती है, लेकिन अल उला की पाबंदी हमें एक लाजवाब सबक देती है। मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की सच्चाई पर मजबूती से कायम रहना चाहिए और तमाम अमाल से बचना चाहिए जो दीन इस्लाम के खिलाफ हों। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।